तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट पोजीशन वेटिंग। इस वीडियो के लिए हमारे रेफरेंसेस अभी भी ये दोनों ही है। तो देखिए प्राइमरी मोटिवेशन यहां पे भी वही है कि जब आप सॉफ्ट मैक्स लेते हैं तो आप सम करते हैं अपने वोकेबलरी साइज पे, राइट। तो आप चाहेंगे कि आपका जो है ट्रेनिंग साइज कम हो और जो डेटा है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, राइट। तो अब इसमें देखिए हम एक और तरीका देख रहे हैं ट्रेनिंग डेटा सेट रिड्यूस करने का, लेकिन डेटा सेट की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो। तो अब देखिए आप क्या करते हैं कि आप कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 1 to C के बीच में। C हमारा कॉन्टेक्स्ट विंडो है भाई। अगर आपका C मान लीजिए 5 है तो आप सेंटर वर्ड के 5 वर्ड इधर लेंगे और 5 वर्ड इधर लेंगे, तो आपका C उस केस में 5 है। और मान लीजिए आप कभी भी जो है 6 नहीं ले रहे हैं, आप बस 5 ले रहे हैं, तो अब मान लीजिए C की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं कि 5 है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका ट्रेनिंग डेटा जो है फर्दर रिड्यूस होता है। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर कॉन्टेक्स्ट पोजीशन वेटिंग में आप करते क्या है। मान लीजिए इज अभी आपका जो है सेंटर वर्ड है, तो इज अगर आपके सेंटर वर्ड है एंड मान लीजिए सी जो है वो आपके 2 है, तो ये देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में होंगे, ये कॉन्टेक्स्ट में होंगे दोनों वर्ड्स। तो मान लीजिए अब आपका सेंटर वर्ड शिफ्ट होता है, आप ईटिंग पे आते हैं, आपका सेंटर वर्ड जो अब ईटिंग है, सी अभी भी 2 ही है, तो आपके ये 2 वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में होंगे, ये 2 वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में होंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि जब आपका द सेंटर वर्ड है, नहीं कोई भी वर्ड हो सकता था, तो मान लीजिए द आपका सेंटर वर्ड है और इस बार आप अगर सी 3 चूज करते हैं, तो अब देखिए आपके कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स जो हैं वो टोटल 6 हो गए हैं 4 की जगह। एंड सिमिलरली आप इस तरीके से आगे चलते जाइए। मान लीजिए माउस के टाइम पे आया तो आपने फिर से सी को 2 चूज कर लिया एंड सो ऑन। इट के टाइम पे आया तो मान लीजिए आपने सी को 1 ही चूज किया। तो ये वाली चीज हो रही है, देखिए आप रैंडम नंबर ले रहे हैं बिटवीन 1 to C। सी हमने कहा 5 है, तो मान लीजिए एक बार आपके 2 आया, फिर से 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया एंड सो ऑन। 5 भी आ सकता था, लेकिन हमारा सेंटेंस जो है छोटा है तो हमने वैल्यूज जो है बस 1 to 3 के बीच में लिए। तो अब देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कोई 20% प्रोबेबिलिटी है 1 आने की, 20% प्रोबेबिलिटी है C को 2 आने की एंड सो ऑन अप टू C। तो 1 से लेके C तक कोई भी वैल्यू आप आ सकती है एंड कोई भी वर्ड के लिए आप रैंडमली चूज कर लेंगे कि आप इसमें कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो की साइज रखेंगे। ये आइडिया ऑथर्स को आया, उन्होंने टेस्ट किया एंड इस आइडिया ने भी उनके लिए काम किया। क्या काम किया? कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज देखिए अब छोटी हो जाएगी आपकी। कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज आपकी छोटी होते ही इसका मतलब है आपकी ट्रेनिंग डेटा जो है अब कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके C5 था तो भैया आपके हर वर्ड के लिए 10 पेयर्स बनते, पर अब क्या होगा, अब आपके हर वर्ड के लिए मैक्सिमम 10 पेयर्स बनेंगे और कम भी बन सकते हैं भाई। कई बार तो 2 ही बनेंगे अगर C = 1 चूज हुआ है तो, सेंटर वर्ड के आसपास के दोनों। आप एक चीज और देखिए कि जो वर्ड्स क्लोजर हैं सेंटर वर्ड्स के, उनको ज्यादा वेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड को आप चूज कीजिए, ये अगर सेंटर वर्ड है तो देखिए ये जो इसके जो एडजेसेंट वर्ड्स हैं, राइट, वर्ड्स एडजेसेंट टू द सेंटर वर्ड आर ऑलवेज केप्ट, क्योंकि जो एकदम इमीडिएट वर्ड्स हैं वो तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना, मतलब मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट तो शायद वहीं से आएगा। जैसे देखिए लास्ट नाइट है, तो अब लास्ट नाइट ऐसी चीजें देखिए क्लोजली रिलेटेड है, तो लास्ट नाइट आपके रादर देन की लेट्स से लास्ट और माउस, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट 3 रखते हैं तो आप बोलते हैं कि माउस जो है वो लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, शायद उतना वैलिड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे लास्ट नाइट तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में काफी हैं। तो आप क्या करते हैं, देखिए कि जो सेंटर वर्ड है उसके आसपास के जो दोनों वर्ड्स हैं इनको तो 100% वेटेज मिलेगा, ये तो 100% आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में आ रहे हैं। पर ये देखिए जो सेकंड पोजीशन पे हैं वो 80% ऑफ द टाइम्स तो आएंगे, जो थर्ड पोजीशन पे हैं वो 60% ऑफ द टाइम्स तो आएंगे अगर आपकी विंडो साइज 5 की है।
ये 40% ऑफ द टाइम्स, एंड जो भी आपकी जो पांचवा वर्ड है वो 20% ऑफ द टाइम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रैंडमली चूज कर रहे हैं, देखिए 1 से लेके 5 के बीच में, तो आप कुछ भी करें ये तो हमेशा होगा, राइट? ये कब होगा? ये तब होगा जब आप विंडो साइज लेते हैं 2, 3, 4, 5, यानी कि 80% ऑफ द विंडो साइजेस में ये होगा। ये वाला थर्ड कब होगा? थर्ड तब होगा जब आप विंडो साइज लेते हैं 3, 4, 5, यानी 60% ऑफ द विंडो साइजेस में ये होगा। सिमिलरली ये देखिए 40% ऑफ द विंडो साइजेस में होगा, एंड लास्ट वाला जो है जस्ट 20% ऑफ द विंडो साइजेस में होगा। तो इस प्रकार आपने इफेक्टिवली ट्रेनिंग डेटा को जो है रिड्यूस कर लिया है, और आपने ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी जो है कम नहीं की है। तो उससे आपका अगर ट्रेनिंग डेटा रिड्यूस होता है तो हमको इस सॉफ्टमैक्स जो है हमको ये कम चीजों का करना पड़ेगा, एंड इस प्रकार से हमने मॉडल की जो है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम कर ली है। तो इस वीडियो में देखिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके कैरियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।